आज का मोटिवेशन कोट है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, जो हम लोग इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं 16। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कहने का मतलब यह है कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी कट करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है हम लोगों को। तो देखिए, इसका आंसर तो हो जाएगा माही नदी। ठीक है, अब भारत का हमारा यहाँ से इस तरह से हम समझ ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा जो है कर्क रेखा गुजरेगी, कर्क रेखा गुजर रही है। तो यहाँ से मध्य प्रदेश से एक नदी गुजरती है हमारी, मतलब निकलती है माही नदी। इस तरह से आएगी और यहाँ पे इस तरह से खंभात की खाड़ी में आके गिर जाएगी। ठीक है, तो यह नदी कौन सी हमारी, माही नदी। कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी जो है हमारी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारा मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपे नदी। लिम्पोपे नदी ये कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो वह हमारी नदी है कांगो नदी। कांगो नदी, और यह भी हमारी कहाँ पे है, तो अफ्रीका में है। ठीक, ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पोपे। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली, यानी कि 0 डिग्री जो अक्षांशीय है उसको काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी। ठीक है, ये दोनों नदियां हमारी कहाँ पे हैं, तो अफ्रीका में है। अफ्रीका से एक प्रकार का ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, तो वह हमारा एकमात्र महाद्वीप है, वह है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा टाइम जोन से है रिलेटेड क्वेश्चन, और एग्जाम में टाइम जोन से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन बनता ही है। बोला गया है, जब भारतीय मानक समय की यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, मतलब जो भारत का IST है वहां पे क्या है, अर्धरात्रि मतलब मिडनाइट है। तो एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, मतलब एक स्थान पर सुबह के 6 बजते हैं। उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है। इस क्वेश्चन को भी हम समझ लेते हैं। देखिए, हम लोगों को पता है कि 1 घंटे में, मतलब जो 1 घंटा हमारा है उसमें 15 डिग्री होते हैं। कितने, 1 घंटा हमारा 15 डिग्री के बराबर है। और हमारा जो IST है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितना है हमारा, मतलब कितना यामोत्तर रेखा है, तो 82.5 डिग्री नॉर्थ, 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, IST है। अब बोला कि इससे भी 6 घंटे आगे, मतलब 6 बजे, यहाँ पे 12 बज रहा है इस समय, और किसी इससे आगे 6 बजेगा सुबह का, तो क्या हो रहा है, आगे है ना, इस तरफ है, ईस्ट की तरफ है। तो कितने घंटे का गैप हो गया, 6 घंटे का गैप हो गया। कितने घंटे का, 6 घंटे का। 1 घंटे में कितना डिग्री, तो 15 डिग्री। इसी प्रकार से हमारा अगर 6 घंटे में निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 15 × 6 यानी कि 90 डिग्री। यानी 90 डिग्री आगे है भारत के इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम है उससे। तो इसको हम ऐड कर देंगे, 82.5 प्लस ये हमारा 90, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जब जोड़ेंगे डिग्री को, तो हमारा हो जाएगा 172 डिग्री और 30 मिनट, या फिर हम इससे कर सकते हैं 172, मतलब 172 मिनट। ठीक है, डिग्री, और हमारा कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा।
ठीक है, 172 डिग्री 30 मिनट, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 172 डिग्री और 30 मिनट। और ये हमारा कहाँ पे है, पूरब की तरफ है, तो हमारा इसका आंसर इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी हमारा किससे है, IST से है। बोला गया है गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव, गुजरात का जो सबसे पश्चिमी गांव है और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित बालांग, मतलब अरुणाचल प्रदेश में एक जगह का नाम है बालांग, के समय में कितने घंटे का अंतराल है। ठीक है, तो मतलब ये भारत, और जैसे हमारा इस तरह से हम समझ लें तो यहाँ पे हमारा क्या है, गुजरात है और इस तरफ हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इनके बीच का पूछ रहा है कितने घंटे का हमारा अंतर होता है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि हमारा जो ये वाला अक्षांशी है, पश्चिमी देशांतरी रेखा कितनी है भारत की, तो वो हमें बताने हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे कितना हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो लगभग में हमारा निकल रहा है 30 डिग्री के समथिंग। कितने डिग्री, 30 डिग्री के समथिंग हमारा निकल रहा है। अगर हमारा 30 डिग्री का यहाँ से यहाँ तक का अंतर है, तो अभी बताया हमने कि 1 घंटा मतलब कितने डिग्री के बराबर, 15 डिग्री के बराबर। तो हमारा 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 2 घंटे के बराबर होगा। तो इससे हमें पता चल गया कि अरुणाचल प्रदेश का बलांग शहर और गुजरात के पूर्वी बिंदु जो हमारा है, पश्चिमी बिंदु, उनके बीच में कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। ठीक है, इसका आंसर बी है। इसी प्रकार से अगर पूछा जाए GMT जो ग्रीनविच मीन टाइम है और IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इनके बीच में कितना अंतर है, तो हमारा हो जाएगा 5.5 घंटे। कितना, 5.5 घंटे, याद रखना है इतना। ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से यानी कि लंदन के ग्रीनविच शहर से होते हुए एक हमारी मानक समय रेखा खींची गई है। ठीक है, और जो भारत की मानक समय रेखा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, उनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो 5.5 घंटे का है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है VPSC में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा मानक समय से ही है। बोला है यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर माध्याह्न मतलब शाम को मध्य में 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा कि बोल रहा है कि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। ठीक, तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। हम लोग पता है कि बोल रहा है कि 120 डिग्री पूर्वी है और स्थानीय समय पूछ रहा है कि कौन सा होगा हमारा, तो हमें पता है 120 डिग्री और भारत का कितना है हमारा, तो 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 मिनट मतलब 82 डिग्री और 30 मिनट है। इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो हमारा कितना निकलेगा, तो निकलेगा 37.5 मतलब 37 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, और अभी अपने बताया कि 1 मिनट में हमारे कितना होता है एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर है हमारा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा कितने, इसलिए 37 × 4 मतलब 37 डिग्री 30 मिनट में हम कितने का गुणा करेंगे, 4 का गुणा कर दें तो हमारा कितना निकल आएगा, तो 150 मिनट निकलेंगे। कितने निकलेंगे, 150 मिनट। एक याद ये भी रखना है कि 1 डिग्री देशांतरी रेखा किसके बराबर है, तो 4 मिनट के बराबर है। ठीक है, और हमारा यहाँ पे अंतर कितना निकल रहा है, 37 डिग्री 30 मिनट का। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल निकलेगा 150 मिनट, अर्थात हमारा 2 घंटे और 30 मिनट। ठीक है, तो यही हमारा पूछा गया कि कितना टाइम होगा। तो हमारे मध्य के समय मतलब 12 बजे है और 12 के बाद में 2.5 घंटे का और ऐड करेंगे जिससे कि हमारा मध्याह्न कितना है, 12 बजे हुए।
और इसमें हम 2.5 घंटे और ऐड करें, 2 घंटे 30 मिनट, तो टोटली कितना हो जाएगा हमारा 14 घंटे 30 मिनट। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न में 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा 14:30 यानी कि 2:30 बजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी क्वेश्चन हमारा दिया गया है मानक समय से ही। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है, यानी कि जो भारतीय मानक समय रेखा है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो ये हमारी है, ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है, ये तो पहले पता होना चाहिए। तो हमारे 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले हमारा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जो है वहां से नैनी शहर है, वहां से होकर गुजरती है, तो पहला हो जाएगा यूपी। उसके बाद में उसके जस्ट नीचे हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश। ये हमारे कितने हैं 5 राज्य हैं। ठीक है, फिर से देखो, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं। तो इसमें से देखिए बोला कि नहीं गुजरती है, तो इसमें से देखो कौन सा हमारा महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें नहीं गुजरती हमारे 2 में है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से गुजरती है और छत्तीसगढ़ से गुजरती है, तो ये तो हमारे होंगे नहीं। इससे नहीं गुजरेगी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती, उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक, मतलब कोई नहीं, मतलब एक से अधिक है। यहाँ पे एक और होना चाहिए था हमारा, एक से अधिक, एक से अधिक। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक, इसी प्रकार से अगर कर्क रेखा का पूछ लिया जाए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसको एक ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे ट्रिक हमारी क्या है, मित्र पर गमछा झार। ठीक, तो वहां से हो जाएगा हमारा मिजोरम, क्या हो जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान। हमारे हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ये तो हमारा ट्रिक से हो गया। अगर हम क्रम से देखें तो हमारा पश्चिम से हम देखेंगे तो पहले आएगा हमारा गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और उसके बाद में मिजोरम। इस तरह से हम अपने माइंड में अगर मैपिंग कर लें तो वो भी हमारे अच्छे से याद हो जाएगा। तो याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं हमारे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्याह्न रेखा है, मतलब जो भारत का IST है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, वो कितना है। तो पहले ही बता चुके हैं कितना हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट है हमारा। ठीक है, यानी कि पूरब में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आ गया। अभी देखा था हम लोगों ने बालांग और गुजरात के बीच का अंतर। अब फिर से देखो, यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप, अरुणाचल प्रदेश का तिरप में सूर्योदय जो है हमारा 5 बजे होता है, यानी कि IST 5 बजे होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय लगभग कितने समय पर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है गुजरात है, ठीक है, और यहाँ पे ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि अगर यहाँ पे हमारे 5 बज रहे हैं, कितना बज रहा है 5 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना टाइम होगा उस समय पे। ठीक है,
तो हमारा अभी बताया था अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच के कितने घंटे का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पे 5 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितना बजेगा, 7 बजेगा। ठीक है, कितना बजेगा, 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग में 7 बजे प्रातः। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है, मतलब भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। ठीक है, पूछा गया है भारत का सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु है। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं मैप पे। जैसे ये वाला पॉइंट हमें दिख रहा है सबसे नॉर्थ में है हमारा, ठीक है, तो नॉर्थ पे है हमारा, तो इस पॉइंट को बोला गया है इंदिरा कॉल, और ये हमारा है कहाँ पे, तो सियाचिन और लद्दाख में है। अगर पूछा जाए सबसे उत्तरी बिंदु भारत का कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा इंदिरा कॉल। इसी प्रकार से अगर सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा जाए हमारा, और वो भी हमारा कैसा है, मुख्य भूमि पर, कैसा है, मुख्य भूमि पर, ये लिखा हुआ है हमारा मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो कन्याकुमारी है। ठीक, अगला हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है दूसरा कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा, मतलब सबसे दूर भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हमारा हो जाएगा वो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ये कितना हमारा, तो 6 डिग्री 45 मिनट, ये पॉइंट हमारा कितना है, 6 डिग्री 45 मिनट। अगर इसकी पूछे जाए तो कितना है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो इस बिंदु को बोलते हैं कुहार माथा या गोहर माता। ये कहाँ पे है, तो गुजरात में है। क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो हो जाएगा हमारा गुहार मोती या गुहार मोती। अगर इसका अगर हमसे पूछा जाए कितना देशांतर है, तो हमारा पता चल जाएगा 68 डिग्री और 7 मिनट। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा हमारा, तो सबसे पूर्वी बिंदु है हमारा किबुथु। ये कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर इसका हमें पूछा जाए कितने देशांतर पे, तो 97 डिग्री 25 मिनट है। ठीक, इतना याद रखना है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही चुका है कि भारत का सबसे सुदूरस्थ बिंदु कौन सा है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाता मुख्य भूमि पर भारत का कौन सा है दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा आंसर हो जाता कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है, मतलब म्यांमार से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है। तो म्यांमार से सीमा लगने वाले राज्य कौन कौन से हैं, म्यांमार से सीमा लगने वाले राज्य हमारे हैं 4। कौन कौन से हैं, तो पहला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में उसके नीचे आ जाएगा हमारा नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के बाद में मणिपुर, मणिपुर और मिजोरम। अगला हमारा मिजोरम। ठीक, ये हमारे 4 राज्य हैं। इनको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं हम कि नागमणि अरुण को मिली है, नागमणि किसको मिली है, अरुण को मिली है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिसकी सीमा किसके साथ लगती है, म्यांमार के साथ में लगती है। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन देख लेते हैं किसकी नहीं लगती हमारी, तो असम, तो असम इसमें 4 में से नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, असम के साथ नहीं लगती है। आइए मैप में भी देख लेते हैं हम लोग। ये वाला हमारा पूरा हिस्सा ये दिख रहा है, इस तरफ वाला हमारा पूरा हिस्सा क्या है, म्यांमार है। ये वाला पूरा हिस्सा म्यांमार है। और इसके साथ में किसकी किसकी बाउंड्री लगती है राज्य की, तो हमारा पहला देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की सीमा लग गई। दूसरा यहाँ पे देखो नागालैंड, हमारा ये वाला हिस्सा कौन सा है, नागालैंड। नागालैंड के बाद में यहाँ पे देखो मणिपुर, और मणिपुर के बाद में मिजोरम। ये 4 राज्य हैं। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम,
इनकी अगर राजधानी याद हो सके तो ये राजधानी भी साथ में भी याद करते रहना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी भी कहीं से भी बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इम्फाल, मिजोरम की राजधानी क्या हमारी आइजोल, ठीक है, और त्रिपुरा की हमारा अगरतला। ये वाला जो पूरा पोर्शन है हमारा, ये सेवन सिस्टर्स में आते हैं। कितने? सेवन सिस्टर में। सेवन सिस्टर में कितने? 7 राज्य हैं। क्वेश्चन यहाँ से आपको कौन कौन से बन सकते हैं उनको भी हम बता देते, क्लियर कर दे रहे हैं। यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा कौन सा राज्य है जो जिसकी सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है, तीनों तरफ से घिरा हुआ है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर? अगर पूछा जाएगा तो हमारा हो जाएगा त्रिपुरा, जो तीनों तरफ से हमारा क्या है, घिरा हुआ है। किसके साथ घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश के साथ में घिरा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कैसा बन सकता है हमारा? अगला क्वेश्चन बन सकता है कि सेवन सिस्टर में मतलब जो असम है, कितने राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है? तो देखो हमारा असम है, सेवन सिस्टर में जितने भी हैं उन सभी से सीमा साझा करता है। देखो ये बीच में हमारा क्या है? असम है। बीच में क्या है? असम। ये रहा हमारा क्या? असम। और ये सेवन सिस्टर में सभी के साथ में, देखो पहले यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में साथ में सीमा टच हो रही है, नागालैंड के साथ में भी हो रही है, मणिपुर के साथ में भी हो रही है, और यहाँ से देखो हमारा किसका? मिजोरम के साथ में, त्रिपुरा के भी साथ में, और यहाँ पे मेघालय है तो मेघालय के साथ में भी हो रही है। मतलब सभी के साथ में सीमा साझा करता है। क्वेश्चन हमारा ये हो गया। ठीक, और पूछा जाता कि इनमें से, या मतलब हमारा ये भारत का मैप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन हर बार आते हुए। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से हम लोगों के जितने क्वेश्चन बन सकते थे उनको देख लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही चल गया हमारा, क्या है? असम है। मतलब म्यांमार की सीमा असम के साथ में नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? विशेष करके ध्यान रखना है, एक दो क्वेश्चन हमारे इसी से गलत होते हैं कि जल्दबाजी में हम नहीं वाला यानी कि नेगेटिव नहीं पढ़ते हैं और आंसर हमारा कुछ भी लगा देते हैं। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको पढ़ना है। कौन सा पूछा कि बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा नहीं करती है? तो पहले हम देख लेते हैं बांग्लादेश के साथ में हमारी सीमा कितनी लगती है। यहाँ से क्वेश्चन 2 बन चुके हैं आपके। बना है कि सबसे अधिक सीमा किसके साथ में लगती है? तो हमारा बांग्लादेश के साथ में लगती है। सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। सर्वाधिक सीमा किसके साथ में लगती है? बांग्लादेश के साथ में। कितनी लगती है ये भी याद रखना है। तो 4096.7 किलोमीटर। आपको ये पॉइंट के बाद में याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है 4096। ठीक है, और पूछा जाए कितने राज्यों से लगती है तो ये भी याद रखना है। तो 5 राज्यों से लगती है। वह 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो चलिए आइए पहले मैप में देख लेते हैं, फिर उनके नाम बता देंगे। तो पहले ये देखो, ये वाला पूरा बाउंड्री हमारा किसका है? बांग्लादेश का है। ठीक है, किसका है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश के साथ में बाउंड्री कौन कौन सी लगती है हमारी? देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, पहले कौन सा? पश्चिम बंगाल। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो असम। यहाँ पे बाउंड्री हमारी लग रही है। किसकी लग रही है? असम की भी लग रही है यहाँ से। फिर उसके बाद में देखो, इसको इरेज कर दें, उसके बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले कौन सा हमारा? पश्चिम बंगाल। फिर यहाँ से असम का, मेघालय। यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा है? त्रिपुरा। और उसके बाद में मिजोरम। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ में 5 राज्य कौन कौन से हमारे हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अगर पूछा जाए क्या सिक्किम से लगती है तो नहीं लगती है। इनको चलिए लिख लेते हैं हम लोग, कौन कौन से राज्य हमारे।
कौन कौन से हैं हमारे राज्य? असम, कौन कौन से हमारे? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, 5 राज्य हैं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें से नेगेटिव पूछा है, कौन सा नहीं लग रहा है हमारा? तो मणिपुर की सीमा नहीं लगती है। मणिपुर हमारा कहाँ पे है? इसके ऊपर है। यहाँ पे देखिए, ये वाला हमारा पूरा रेंज किसका है? मणिपुर का है। और बांग्लादेश हमारा यहीं पे रह जाता है, तो इसके बीच में हमारा कौन आ गया? असम आ गया। ठीक है, तो इसकी सीमा नहीं लगती है, याद रखना। बाउंड्री से क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए हम लोग लगे हाथों पाकिस्तान का भी देख लेते हैं। ये देखो, यहां से यहां तक की हमारी किसकी बाउंड्री है? भारत और पाकिस्तान के बीच की बाउंड्री है। ठीक, ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है वो भी देखेंगे। तो इसका पहले टोटल कितनी किलोमीटर है वो देख ले रहे हैं। तो हमारा है 3323 किलोमीटर। ठीक, राज्य कौन कौन से लगते हैं? तो पहला हमारा गुजरात, उसके बाद में राजस्थान, फिर यहाँ पे हमारा पंजाब। ये 3 राज्य हो गए हमारे। कितने राज्य हैं? 3 राज्य हैं। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हमारी क्या है? यूटी है, यूटीज है। ठीक है, तो हमारे टोटल अगर संख्या पूछी जाए तो 5 है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर राज्यों की संख्या पूछी जाए तो 3 है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। बाकी 2 हमारी क्या है? यूटी है। अगर पूछा जाए ये यूटी बनी कब थी हमारी, दोनों अलग कब हुए थे? तो 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 को यह हमारी दोनों यूटी बनी थी। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में हमारी कितनी यूटीज हैं और कितने राज्य हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर समझ चुके हैं। क्या है इसका आंसर? मणिपुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा किससे? बाउंड्री से आ गया कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन पाकिस्तान से सीमा बनाता है? जो भारत के राज्य दिए गए हैं, कौन कौन से पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा करते हैं। चलो हमने देख लिया, पहले यहाँ से देखते हैं। पंजाब, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के साथ में नहीं होती है। राजस्थान, राजस्थान के साथ में होता है, परंतु हमें बताना है तीनों वाले में से ही। पंजाब, हरियाणा नहीं लगती है, जम्मू कश्मीर की लगती है। यहाँ पे देखो, पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश दिया तो ये भी कट हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उसके बाद में हमारा गुजरात और हमारा कौन सा हो जाएगा? लद्दाख। ठीक है, इनके बीच में कौन सी रेखा मतलब जो होती है हमारी, तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी रेखा? तो रेखा को याद रखेंगे, रेड क्लिफ लाइन। आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे मैकमोहन लाइन किसे कहते हैं, मतलब किनके बीच में मैकमोहन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और दूसरा हमारा डूरंड लाइन, ये किसके किसके बीच में है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, चलो आ ही गया। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक, डूरंड रेखा है, ये किसके साथ में है? तो भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान,
भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरंड रेखा है। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच में है? तो हमारी हो जाएगी वो चीन और भारत के बीच में। ठीक है, ये हमारी मैगिनॉट जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में है। किसके किसके बीच में? जर्मनी और फ्रांस। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग याद रख लेना, सीमा से, सीमा रेखा से। अगला क्वेश्चन है, अभी हमारे किससे पठारी भाग से आगे हैं। बोला कि भारत के कुल भूमि क्षेत्र में पर्वतों का हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितने परसेंट है? तो 30% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल से दिया गया है कि भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत निम्नलिखित भौतिक यानी कि जियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में लगाना है। किस क्रम में लगाना है? आरोही क्रम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है हमको। ठीक, तो बोल रहा है केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान क्षेत्र और तटीय मैदान, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ये हमारे दिए गए हैं। तो इनको देख लेते हैं हमारा कितना कितना परसेंट है। तो जो हमारे मैदानी क्षेत्र है वो हमारा कितना है? वो हो जाएगा हमारा 43.2%। ठीक है, और हमारा उसके बाद में तटीय हमारा हो जाएगा 15%। ठीक है, और हमारे बोल रहा है कि ऊंचे पर्वत मतलब केंद्रीय उच्च भाग कितना है? तो 27%। कितना है? 27.7%। और पर्वतीय क्षेत्र कितना है हमारा? तो 10%। इसमें भी हमारे पहाड़ियां टोटल, अगर पहाड़ियों वाला पूछा जाए, पहाड़ियां, तो पहाड़ियां हमारी हो जाएंगी 18%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारा कौन सा है, मतलब सबसे कम पूछा जाए तो कौन सा हमारा? उत्तरी मैदान, मतलब 4 ऑप्शन में होना चाहिए था हमारा, तो इनमें से 4 नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इन्हें हम आरोही क्रम मतलब आरोही क्रम में लगा लेंगे, मतलब बढ़ते हुए क्रम में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? जो केंद्रीय उच्च भूमि है उसके बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए है, इसका पश्चिमी भाग मालवा का पठार है। इसका पश्चिमी भाग क्या है हमारा? मालवा का पठार है। अब केंद्रीय उच्च भूमि देख ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि है। ये वाली हमारी ज्यादा बड़ा, ये वाला हमारा क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि है। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है हमारी? तो बोल रहा है कि यह पश्चिमी भाग का मालवा का पठार है, तो यहाँ पे हमारा क्या है? मालवा का पठार है। ठीक है, बोल रहा है यह है दक्कन के पठार का भाग है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है? दक्कन का पठार भी है, ये भी भाग। यह है अरावली से घिरा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ से राजस्थान से इस तरह से जाएगी हमारी कौन सी? अरावली हरियाणा तक जाएगी। ठीक है, तो इससे ये घिरा हुआ है, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे उच्च चोटी मतलब ऊंचा पर्वत जो है श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है कंचनजंगा, कंचनजंगा, ऑप्शन बी एवरेस्ट, ऑप्शन सी K2, ऑप्शन डी है जो उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है इनमें से कोई नहीं। देखो इस प्रकार के मतलब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। कैसे कैसे बनेगा दोनों बता दें। पहला क्वेश्चन बनेगा कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है? भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा।
जंगा। ठीक है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, भारत की सर्वोच्च चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा K2। काफी ज्यादा अंतर है। ये बोल रहा है कि भारत में स्थित, मतलब भारत में ही है पूर्णतः, ये बोल रहा है भारत की। तो इसमें हमारा ये जो K2 है, K2 हमारी काराकोरम जो श्रेणी है, ये हमारी क्या है, काराकोरम श्रेणी है। ठीक है, उसी का हिस्सा हमारा K2 है। और ये हमारे किस क्षेत्र में आ रही है, तो पीओके वाले क्षेत्र में आ रही है, पीओके। और हम लोगों को पता है कि अभी पीओके हमारा वर्तमान में पाकिस्तान के पास में स्थित है। ठीक है। अगर पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, नहीं सॉरी K2। और सॉरी, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा है। याद रख लेना है इनको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, K2। चलिए इसको हम समझ ले रहे हैं हिमालय के क्षेत्र को। हिमालय के प्रकार। तो हिमालय में सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। किसको देखेंगे, ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब होता है परे का हिमालय। ट्रांस का मतलब क्या हो गया, परे का हिमालय। ठीक है। जैसे अगर हम सोचें, जैसे एक नदी ये बह रही है, इस नदी के इस तरफ हम हैं, मतलब कोई व्यक्ति है, और यहाँ पे एक पेड़ है, तो ये बोलेगा कि ये पेड़ जो हमारा है नदी के ट्रांस है। ठीक है, मतलब नदी के पार है। इसी प्रकार से हमारी ट्रांसवाल नदी आपने सुनी होगी, अफ्रीका के अंदर है। ठीक है, तो वो क्या है, वॉल एक शहर है, वो ट्रांस नदी, मतलब ट्रांस वॉल नदी के किनारे एक शहर है, तो वो ट्रांस वॉल के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, तो ट्रांस का मतलब हम लोग समझ चुके हैं परे। ट्रांस हिमालय, हमारे ट्रांस हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, तो वो भी हम लोग शॉर्ट में समझ ले रहे हैं। जैसे ट्रांस हिमालय का हमारा निर्माण कैसे हुआ है, तो सेडिमेंट से हुआ है, मतलब अपसादों से हुआ है। हमने बताया था कल वाली क्लास में कि हमारा यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट एक जगह पे स्थिर है, और हमारा जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये उत्तर की ओर खिसकी, किधर खिसकी, उत्तर की तरफ। और ये ट्रेवल करते करते किससे टकराई, आके यूरेशियन प्लेट से टकराई, आके इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बीच में एक सागर था, तैथिस सागर, टैथिस सागर। जब ये हुआ तो जी सागर, मतलब ये आपस में जब टकराए जाके, तो इसके बीच का जो सेडिमेंट है यानी कि अपसाद है वो ऊपर उठ गया। तो जो अपसाद उठा उससे हमारा निर्माण किसका हुआ, ट्रांस हिमालय हुआ। तो हम इसको लिख सकते हैं सागरीय अपसादों से निर्मित है। ये किससे निर्मित है, सागरीय अपसादों से, सागरीय अवसादों से निर्मित है। ठीक, ट्रांस हिमालय के बारे में इतना हम लोगों को देखना है। अब देखते हैं ट्रांस हिमालय में हमारी कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चोटियां हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं, यहाँ पे देखो, पहले देख लें पर्वत श्रेणियां। तो एक हमारी यहाँ पे है काराकोरम, उसके बाद में लद्दाख, जास्कर, और एक यहाँ पे हमारी कैलाश पर्वत श्रेणी। नंबरिंग करे ले रहे, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और ये 4। तो कौन कौन से हैं, काराकोरम नंबर 1 पे हमारा, एक पे हमारा कौन सा है, काराकोरम। काराकोरम नंबर 2 लद्दाख, 3 जास्कर,
और हमारा 4 पे है कैलाश पर्वत श्रेणी। ये हमारी क्या है, श्रेणी यानी कि श्रृंखलाएं हैं। श्रृंखला क्या होती है, तो एक मतलब भी हमारी ये सीरीज है, उसमें कई चोटियां एक साथ में एक कतार में लगी हुई, उसे हम कहते हैं श्रृंखला। ठीक है, तो हमारा कौन सा हम देख रहे हैं, ट्रांस हिमालय। ठीक, तो ट्रांस हिमालय जो हमारा है, पहले हम देख रहे हैं काराकोरम। काराकोरम जो है, काराकोरम में हमारी कौन सी चोटी है, देख लें काराकोरम। काराकोरम, काराकोरम में सर्वोच्च चोटी हमारी कौन सी है, तो K2 है। वो हमारी इस जगह पे स्थित है, K2 सर्वोच्च चोटी। अगर इसके अगर लंबाई कुल पूछ ली जाए, मतलब कितनी हमारी ऊंचाई, तो हो जाएगा 8611 किलोमीटर, 8611 मीटर, सॉरी किलोमीटर में, मीटर में होगा यहाँ पे 8611 मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से हमारे, देखो इसके अंदर कुछ ग्लेशियर आते हैं, वो 4 ग्लेशियर याद रखना है। कौन कौन से ग्लेशियर हैं काराकोरम रेंज में, तो ग्लेशियर का नाम है हमारा सियाचिन। सियाचिन, कलर चेंज कर लो, सियाचिन, बाइफो, बाल्टूर और हिस्पर है। तो बहुत सारे, पर हमको इतने ही याद रखने हैं। यहाँ से सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बनेगा कि जो सियाचिन ग्लेशियर है, यह भारत का सर्वोच्च ग्लेशियर है, भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर या भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। इसी प्रकार से हमारा दूसरा यहाँ पे इसी को बन सकता है, यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन है। तो आप लोग पूछोगे कि सर पहला कौन सा है, तो पहला हो जाएगा हमारा फेंड चेको। फेंड चेको फर्स्ट नंबर पे कौन सा हमारा, तो फेंड चेको, और ये हमारा है कहाँ पे, तो कजाकिस्तान में, कजाकिस्तान। ठीक है, ये हमारे ग्लेशियर थे। यहाँ पे हमारा एक सबसे ठंडा स्थान है द्राक्स, जो भारत का सबसे ठंडा स्थान है द्राक्स, यहाँ पे लिख दे रहे हैं भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा हो जाएगा हमारा, द्राक्स। ठीक है, इतनी चीजें याद रखनी है आप लोग को। अब इसमें देखते हैं लद्दाख। तो लद्दाख जो हमारा है वो किसका काम करता है, तो ये जल विभाजक का काम कर रहे हैं लद्दाख। किसका काम कर रहा है, जल विभाजक का। लद्दाख को भी देख ले रहे हैं, लद्दाख, लद्दाख हमारा किसका काम कर रहा है, जल विभाजक का, जल विभाजक। अब कहोगे सर जी ये जल विभाजक का कैसे काम कर रहा है, तो हमारे इसके देखो यहाँ पे हमारा एक नदी बहल, मतलब ये हमारा क्या हो गया, लद्दाख श्रेणी हो गई। ठीक है, इसके उत्तर में एक हमारी क्या है, श्योक नदी है। उत्तर में एक कौन सी नदी बह रही है, श्योक नदी बह रही है, श्योक नदी। और इसके दक्षिण में एक नदी बहेगी, वो कौन सी नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, जल विभाजक कहते हैं। ये दोनों नदियां आगे चल के इस तरह से यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी और आगे यहाँ पे आके मिल जाएंगी। ठीक है, पूछा जाए अगर श्योक नदी, यहाँ से क्वेश्चन आया था एक पिछली बार,
श्योक नदी है हमारी, वो कहाँ से निकलती है? जब नदियों वाला पढ़ेंगे तो उसमें बता देंगे, फिर भी हम बता दे रहे। सियाचिन ग्लेशियर में एक घाटी है, सियाचिन ग्लेशियर में एक घाटी है, वो कौन सी घाटी है? तो नुब्रा घाटी, नुब्रा घाटी। यहां से हमारी क्या है, यह नदी निकलती है, श्योक नदी। ठीक है, ये हमारा किसका काम कर रही थी? जल विभाजक का काम कर रही थी। लद्दाख में एक चीज और याद रखनी है, लद्दाख श्रेणी में हमारी इस पे एक चोटी है, ठीक है, माउंट राकापोसी, माउंट राकापोसी। यह हमारी भारत की क्या, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली नदी। ठीक है, तीव्र ढाल मतलब कह सकते हैं ये इस तरह से है। ठीक, लद्दाख के बारे में ये है हमारा। जास्कर, तो जास्कर में, जास्कर को भी देख लेते हैं। जास्कर, जास्कर हमारा, जास्कर में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना हमें। एक यहाँ से बारालाचा दर्रा, मतलब जास्कर श्रेणी में मतलब पास में है बारालाचा। ठीक है, जो हमारा किसको किसको जोड़ता है ये भी याद रखना है। तो हिमाचल को लद्दाख से जोड़ता है, लद्दाख से जोड़ता है। ठीक है, हिमाचल मतलब हिमाचल की राजधानी मनाली, सॉरी हिमाचल की राजधानी हमारी शिमला है, परंतु मनाली जो शहर है उसको किससे जोड़ेगा? तो लेह से जोड़ेगा। ठीक, इतना याद रखना है। हम लोग आज से ट्रांस हिमालय के बारे में अच्छे से देख चुके हैं। आगे हम लोग ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में भी अच्छे से देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा क्वेश्चन कौन सा है। तो आगे हमारा आ गया पूर्वी घाट से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, कि भारत के पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मतलब भारत के पूर्वी घाट की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महेंद्रगिरी। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। ठीक, ये हमारा इस तरफ वाला हिस्सा है, ये हमारा कहलाएगा पश्चिमी घाट। कौन सा घाट? पश्चिमी घाट। और ये वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। ठीक है, तो हमारे इसमें कुछ पर्वत श्रेणियां हैं। पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं उनको देख लेते हैं हम। तो पहले यहाँ पे एक हमारी है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार पर्वत श्रेणी। कौन सी है? उत्तरी सरकार। उसके बाद में हमारी है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, कि हमारा कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में है नल्लामाला, नल्लामाला और पालकोंडा, पालकोंडा। ठीक है, इसके बाद में हमारे यहाँ पे तमिलनाडु वाले क्षेत्र में सिरुमलाई, सिरुमलाई, पंचमलाई, ये हमारी कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, इसी में हमारी सबसे ऊंची चोटी जैसे महेंद्रगिरी, इससे यहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी सरकार वाले में स्थित है। कौन सी चोटी? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। पूछा जाए पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी। ये हमारा डाटा जो है एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से है। अगर हम वर्तमान में देखें, वर्तमान में इसका अलग आंसर हो जाएगा।
वर्तमान में हो जाएगा। एक उड़ीसा में ही हमारी एक चोटी है जिंदागढ़, सॉरी उड़ीसा में नहीं, ये हमारी है आंध्र प्रदेश में, जिंदागढ़। ठीक है, यह हमारी वर्तमान में सर्वोच्च चोटी है पूर्वी घाट की, परंतु हमें एनसीईआरटी हमारी अपडेट नहीं हुई है, 2006 में आई थी लास्ट, उसके हिसाब से हमारा महेंद्रगिरी है। अगर एग्जाम में आता है तो हम महेंद्रगिरी को ही मानेंगे, मतलब आंसर इसको टिक करके आएंगे। वर्तमान में हमारा जिंदागढ़ है, और अगर पूछा जाए एनसीईआरटी के हिसाब से 2006 के हिसाब से हमारा महेंद्रगिरी है, याद रखना है। उत्तरी सरकार हमारा उड़ीसा में है, नल्ला माला पालकोंडा आंध्र प्रदेश में है। ये वाला हिस्सा हमारा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ये वाला हमारा हिस्सा कहाँ पे? उड़ीसा में। और ये वाला हमारा हिस्सा है तमिलनाडु, तमिलनाडु। तमिलनाडु में याद रखना है सिरुमलाई पंचमलाई। ठीक है, ये हमारे क्रम से ही लगे हुए हैं, और क्रम क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, जैसे कि हमारा पीर पंजाल, धौलाधार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इनसे मतलब क्रम पूछा गया था, हमारे 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो हम लोगों को समझ आ गया पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो महेंद्रगिरी है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो हमारा यहाँ पे स्थित है एक चोटी महाराष्ट्र में, कलसूबाई। कौन सी है? कलसूबाई। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम लोग, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? कलसूबाई, कलसूबाई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हम इसमें पश्चिमी घाट के बारे में भी देख लेते हैं। पश्चिमी घाट, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। पश्चिमी घाट हमारा 3 भागों में बटा हुआ है, उत्तरी भाग, मध्य भाग और दक्षिणी भाग। ठीक है, उत्तरी भाग हमारा वह बैसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किस चट्टानों से निर्मित है? बैसाल्ट चट्टानों से। मध्य वाला भाग हमारा जो है ग्रेनाइट चट्टानों से, ग्रेनाइट या आग्नेय चट्टान, आग्नेय लिख लेते, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। और ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये हमारा है दक्षिणतम, मतलब सदर्न हिल्स है, दक्षिणी पहाड़ियां, दक्षिणी पहाड़ियां। ठीक है, अब यहां से देख रहे हैं, हमारा यहां से देख लेते हैं, हमारा एक हो गया, दूसरा हिस्सा, और ये हमारे इस तरह से, यहाँ से इस तरह से आएगी पूर्वी घाट में, और इस जगह पे मिलेंगे आके। तो आप लोग जानते हैं कि इस वाले को बोलते हैं हम नीलगिरी। क्या बोलेंगे? नीलगिरी। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऊपर वाले हिस्से में एक चोटी पाई जाती है कलसूबाई, कलसूबाई। और यहीं पे एक और चोटी पाई जाएगी, उस चोटी का नाम है हमारा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर चोटी। ठीक, इसी प्रकार से हमारा ये वाला तो हम बता ही चुके हैं कौन सी है, नीलगिरी है, नीलगिरी। उसके बाद में ये वाला अन्नामलाई, अन्नामलाई। ये हमारा हो जाएगा कार्डमम, कार्डमम। ठीक, इसको हम इलायची पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, इलायची पहाड़ी। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन हमारा बनता है। क्वेश्चन क्या बनेगा? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है?
तो हमारा अन्नामलाई पे ही एक चोटी है यहाँ पे, अनाईमुड़ी। कौन सा है? अनाईमुड़ी। ठीक है, यह क्या है? दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, इसी प्रकार से एक और चोटी पाई जाती है, अगर यहाँ पे पाई जाएगी नीलगिरी में। नीलगिरी में एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम है हमारा डोडा बेटा। डोडा डोडा बेटा। और इसका नाम क्या है? तो इसको याद रख लेंगे, मतलब इसको किस लिए फेमस है ये? तो यह दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो डोडा बेटा है। इतना याद रख लेना। और अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि पूर्व पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? तो हमारा नीलगिरी है। कौन सा है? नीलगिरी। ठीक, नीलगिरी की गांठ है। चलिए आज क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कंटिन्यू करेंगे इसके बाद में। थैंक यू।